ठीक है। हम अपना कैनवा का लॉगिन करते हैं। उसके लिए मैंने न्यू जीमेल बना के रखी है। और तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने न्यूली कैनवा किस तरह से लॉगिन करना है, क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि हमारे पास कैनवा नहीं है या हम लोगों ने परचेज नहीं किया। तो नॉर्मल कैनवा को परचेज करने की कोई नीड नहीं है। आप लोगों ने मोबाइल में यूज करना है तो सिंपल आप प्ले स्टोर से जाके कैनवा इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आप अपने लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं तो आप यहाँ क्रोम पे जाके कैनवा सर्च करेंगे। ये आपका फर्स्ट साइट जो ओपन होगी, इस पे आपने क्लिक करना है। एंड हियर वी गो, यहाँ से आपने सिंपल लॉगिन पे जाना है और कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। और यहाँ से आपका जोन सा भी जीमेल ओपन होगा वो, या फिर आपने कोई और ऐड करना है तो आप यूज एन अदर अकाउंट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम अपने इसी जीमेल से लॉगिन कर लेते हैं उसको। यहाँ से कंटिन्यू। तो बेसिकली दिस इज योर कैनवा मेन स्क्रीन। और इसके अलावा अगर आप लोग इसके अलावा कैनवा आपको एक और पॉपअप देगा जब आप लोग इस तरह से लॉगिन करेंगे ना। वो पॉपअप इस चीज का देगा कि आपने प्रो वर्जन के साथ चलना है या फ्री ट्रायल, तो आपने सिंपली उसको भी स्किप कर देना है। क्योंकि अभी आप लोगों ने सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए तो उसके बाद जहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है 30 डेज का, लाइक प्रो वर्जन, तो 30 डेज ये हमें फ्री ट्रायल देता है यहाँ पर। इस तरह का पॉपअप आएगा आपके पास, ठीक है। आपने इसको सिंपल उस टाइम क्रॉस कर देना है। बट इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने प्रो वर्जन लेना हो तो एक चीज यहाँ बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आपको 150 200 में प्रो वर्जन दे रहे हैं, ठीक है। उसमें आप थोड़ा टाइम काम करेंगे और वो अकाउंट उनका खत्म हो जाएगा, तो आपके सारे का सारा काम जो है वो जाया जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है। 1150 चार्जेस होते हैं इसके मंथली। तो आप कैनवा को ही पे करके उसका प्रो वर्जन लें। एक मंथ आपने अगर पे किया उसके बाद आपको नहीं काम कोई भी कैनवा पे, तो कोई जरूरत नहीं पेमेंट करने की। जब तक आपने काम चलाना है आप पेमेंट करते रहें हर महीने, और हर महीने उसको यूज करते रहें। यहाँ से आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जाएंगे। ये आपका मंथली पैकेज है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से वो कार्ड की डिटेल्स आपसे पूछेगा। डिटेल्स वगैरह आपने एंटर करनी है। और ये 1 मंथ आपको फ्री में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट मंथ जाके ये आपकी पेमेंट जो है डिडक्ट करेगा। तो ये आपका प्रो वर्जन का सीन होगा। खैर अभी इसको हम स्किप करते हैं। बाकी हम अपने इस मेन स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट पैनल है। लेफ्ट पैनल में हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं, क्रिएट की। क्रिएट पे चेक कर लेते हैं। क्रिएट पे हमारे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं कि हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए शीट्स हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशंस। सोशल मीडिया में आपके पास लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह यूट्यूब, इन सब के वो ओपन हो जाएंगे साइजेस। बाकी पिक्चर अगर आपने एडिट करनी है, वीडियोस बनानी है, और ये वेबसाइट भी, ठीक है। यहाँ से आप किसी पे भी, लेट्स सपोज हम सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन आ गया। और यहाँ पर इसके साइजेस आ गए कि इंस्टाग्राम की पोस्ट का एक ये साइज है, यूट्यूब का थंबनेल का साइज आ गया, फेसबुक पोस्ट स्टोरीज, व्हाट्सएप के स्टेटस का साइज, ठीक है। ये सारे साइजेस जो है हमारे पास अवेलेबल है। हमें खुद से कोई साइज बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई कस्टम साइज चाहिए तो यहाँ से आप कस्टम साइज पे जाएंगे। ये हमसे विड्थ पूछेगा, हाइट पूछेगा, और यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं, पिक्सल, यूनिट, इंचेस, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। ये आपके यूनिट्स हैं। पिक्सल हम लोग सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम कुछ डिजिटल यूज के लिए डिजाइन बना रहे हो, लाइक जिसका हमें प्रिंट आउट नहीं चाहिए, तो हम लोग पिक्सल यूज करते हैं। लाइक लोगो अगर हमने यूज करना है, सोशल मीडिया की पोस्ट है, वो सारा कुछ हमारे पास पिक्सल में आएगा। एंड जो चीजें प्रिंट वाली हैं उनके लिए हम लोग इंचेस का साइज यूज करेंगे या मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह के साइजेस यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अपलोड की ऑप्शन है। अपलोड की ऑप्शन में वो चीजें आएंगी कि जो जो आपने यहाँ पर पिक्चर्स, वीडियोस, साउंड कुछ भी अपलोड किया होगा वो सब कुछ यहाँ पर शो होगा आपको।
और मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो अगेन जी आपके पास साइजेस ही ब्लैंक साइजेस ओपन होंगे। ठीक है, ये हमारा साइजिंग का हो गया, जो कि हमारे पास क्रिएट में आएगा। ये इस वक्त हमारा होम पेज ओपन है, यहाँ पर भी हमें ये सारे साइजेस गिवन है। वही जो हमने क्रिएट में जाके ओपन किया था वही सारा पैनल जो है हमारे पास यहाँ पर भी ओपन होता है। बाकी अगर हम प्रोजेक्ट्स पे जाएं तो प्रोजेक्ट्स पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले पे हमने कोई काम नहीं किया हुआ। इसी तरह मैं आपको अम, अपना सेकंड अकाउंट ओपन करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स में क्या चीज आएगी। अब ये यहाँ पर जितना कुछ शो हो रहा है ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे प्रीवियस काम जो मैंने इस पे किए हैं। या फिर अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर वो सारे काम मुझे शो हो जाएंगे, जितने भी मेरे डिजाइन है, जो मेरे प्रीवियस डिजाइन्स मतलब जितने भी हैं। कैनवा का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको कुछ भी खुद से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने किसी टेम्पलेट पे सिंपल क्लिक भी किया है तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये एक बिगेस्ट बेनिफिट है कैनवा का। बाकी हम अगर टेम्पलेट्स को चेक करें, टेम्पलेट्स में जाएंगे तो ये हमारे पास डिजाइन आ जाएंगे। ये हमारे पास बिजनेस कार्ड्स के डिजाइन आ रहे हैं, और वेडिंग इनवाइट्स के आ रहे हैं, ब्रोशर्स आ रहे हैं, हमारे पास रिज्यूमे आ रहा है, लोगो आ रहा है। टेम्पलेट्स में हमारे पास डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल हैं। अच्छा, जिन डिजाइन में ये हमारे पास क्राउन बना हुआ आ रहा है, दिस वन, ये आप तब तक इसको एडिट मतलब एडिट तो आप कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी करेंगे, पर आपका कैनवा जो है वो अपना वाटर मार्क इस पे छोड़ देगा। और कैनवा का वाटर मार्क कोई छोटा सा नहीं होता, वो पूरे इमेज पे या पूरे पेज पे जो भी आपने इसमें से प्रो वर्जन के टूल्स यूज किए हुए होते हैं उस पूरे के ऊपर कैनवा का वाटर मार्क आ रहा होता है। तो अभी इसको यूज करने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती। बाकी यहाँ पर ब्रांड भी यहाँ पर हमारा क्राउन बना हुआ है। ब्रांडिंग की जो हम किट है वो तभी यूज कर सकते हैं जिस टाइम हमारे पास प्रो वर्जन होगा। ब्रांड में बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोग किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक किट तैयार करते हैं जिसमें हम उस ब्रांड का लोगो ऐड कर देते हैं, उस ब्रांडिंग में जो से फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं वो ऐड करते हैं, और जो कलर्स यूज हो रहे हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए वो सारे कलर्स। इसका बेनिफिट ये है कि आप उसी ब्रांड के लिए जब जब डिजाइन तैयार करेंगे आपको दोबारा से कोई फॉन्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ ब्रांड्स पे जाएंगे और आपके पास सारी उसकी किट जो है वो तैयार होगी। आप सिंपल वहां से फॉन्ट चेक करोगे कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा कलर है, और वो सारा यूज करके आप ब्रांड के लिए एक न्यू डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। बाकी हमारे पास कैनवा एआई है। कैनवा एआई जो है यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे हम लोग कोई इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम क्रिएट एन इमेज पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टाइल की ऑप्शन होती है, स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज हम यहाँ इस वेक्टर पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, और ये साइज आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि आपको किस टाइप का डिजाइन चाहिए। लेट सपोज आप टाइप कर दो ब्लैक एंड वाइट लाइन। ये यहाँ पर हमें इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप और इसको फर्दर डिस्क्राइब करो कि ब्लैक एंड वाइट लाइन।
कलर पेज विद जंगल बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके माइंड में आइडिया है वो आप सारा यहाँ पर डिस्क्राइब करो, और कैनवा जो है आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा। बाकी हमारे पास यहाँ पर एप्स आ जाती हैं। ये अब इन एप्स में काफी ज्यादा एप्स हैं, लाइक फॉन्ट्स जो हैं उनको स्टाइल देने के लिए एप्स हैं, आपके पास मोकअप्स के लिए आ जाती हैं, और रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह से ये सारी आपकी एप्स हैं। ये आप टेक्सचर वाली ऐप है, ब्लेंडिंग के लिए ऐप यूज हो रही है। ये आपका टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए है। ओके, अब हम एक साइज ओपन कर लेते हैं क्रिएट पे जाके, और हम कैनवा का दूसरे टूल्स के बारे में भी थोड़ा सा आज चेक कर लेते हैं, और कल से इंशाल्लाह हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे। हम लोग कस्टम साइज पे जाते हैं। हमारे पास एक स्क्वेयर शेप ले लेते हैं, और इंस्टाग्राम की पोस्ट का वैसे भी साइज जो है 1080 बाई 1080 होता है। अब ये भी आप चेक कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 1080 टाइप किया तो यहाँ पर इसने खुद से ही मुझे साइज बता दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट की साइज होती है, फेसबुक की वीडियो का ये साइज होता है, मीम्स हमारी इस साइज की होती है, अमेजोन की प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर अपना साइज डालेंगे और क्रिएट न्यू डिजाइन कर देंगे। अब ये हमारा कैनवा का मेन पेज ओपन हो रहा है, जहां पर हम लोगों ने अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हम अपना जो भी हम डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर नेम दे देंगे। अम, इसको हम प्रैक्टिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो लेफ्ट पैनल आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसको हमने यूज करके डिजाइनिंग करनी है। ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ गया। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगी। ये ऑप्शन है इसके कलर की, बैकग्राउंड चेंज करने की। ठीक है, हमारे पास इसने ये सॉलिड कलर्स हमें दिए हुए हैं, और यहाँ पर इसने हमें ग्रेडियंट्स भी दिए हुए हैं। लेट सपोज इनमें से कोई कलर भी हमें यूज नहीं करना, हमें कोई खुद से कलर यूज करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे एड अ न्यू कलर में। यहाँ से हम कोई भी कलर जो है इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। यहाँ से हम इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, जो भी हमें कलर पसंद आ रहा है। ठीक है, या फिर अपने लेट सपोज ये वाला ब्लू कलर जो है आपने इसको पिक करना है, तो ये हमारे पास कलर पिकर टूल होता है, इसको आई ड्रॉपर टूल भी बोलते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम लेकर जाएंगे उस कलर पे जोन सा कलर हमें चाहिए। ठीक है, अगर हमें इस क्राउन का ये येलो कलर चाहिए तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पे रखेंगे। आपने मिड वाले पॉइंट को देखना है, आपका मिडिल पॉइंट उस कलर के ऊपर होना चाहिए। इस पे हमने क्लिक किया एंड ये आपका कलर इसका चेंज हो गया। अच्छा, और यहाँ पर हम अपने डिजाइन पे चले जाते हैं। डिजाइन पे जाएंगे तो अब हमने जो साइज सेलेक्ट किया है स्क्वायर शेप का, ये आपका पोस्ट का साइज भी है। अगर आपने लोगो डिजाइन करना है तो वो भी आप स्क्वायर शेप में ही डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अब कैनवा ने हमें खुद से डिजाइन दिखाना शुरू कर दिए हैं हमारे साइज के हिसाब से। इसने हमें लोगोज दिखाए हैं डिफरेंट, कि अगर हमने इनमें से कोई यूज करके उसको रीडिजाइन करना हो। जो क्राउन वाले हैं वो तो अभी हम नहीं यूज करेंगे, इनमें से बाकी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इनमें से इसको मैं क्लिक कर दूं। अब हम इनको, इसका जो टेक्स्ट है इसको एडिट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हुए हैं, इसमें दो एलिमेंट्स टेक्स्ट के आ रहे हैं। एक ये स्क्वेयर शेप आ रही है, रेक्टेंगल, और एक ये वाला रेक्टेंगल आ रहा है। टोटल 4 एलिमेंट्स यूज हुए हुए हैं इस डिजाइन के अंदर, और इसको हम फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब
इस वाले रेक्टेंगल पे, ये अंदर वाले पे जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास टॉप पैनल एक ओपन हो गया। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। इस रेक्टेंगल का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, एनी कलर। इसी तरह हमारे पास इस रेक्टेंगल को क्लिक करने के हमारे पास टेक्स्ट की भी ऑप्शन आ रही है, क्योंकि ये इन्होंने किस तरह से बनाया, यहाँ से अगर हम लोग रेक्टेंगल लेने का एक शॉर्टकट की है, आर। आर की अगर आप प्रेस करेंगे, आपके पास ये रेक्टेंगल का टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही रेक्टेंगल का टूल ओपन हुआ तो ये हमें टाइपिंग की भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर यही काम किया हुआ है। वो रेक्टेंगल इन्होंने लिया है और वहां पर उन्होंने लाइट टाइप कर दी है। अब मैं इस रेक्टेंगल पे जब भी क्लिक करूंगी तो ये मुझे रेक्टेंगल का कलर चेंज करने की ऑप्शन भी देगा और ये मुझे टेक्स्ट की ऑप्शन भी देगा। तो टेक्स्ट का कलर, चलें इसको हम स्किप करते हैं और दूसरी तरह से मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बाद में बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास सेकंड में आ रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमारे पास शेप्स आ रही हैं, ग्राफिक्स आ रही हैं, स्टिकर्स आ रहे हैं, मोशन में स्टिकर्स हैं, इमेजेस आ जाएंगी, हमारे पास वीडियोस हैं, साउंड्स भी आते हैं, यहाँ चार्ट्स बने हुए हैं। और नीचे जाएंगे तो ये टेबल्स हैं, ये शीट्स जैसे एक्सेल पे शीट्स होती हैं। ये आपके फ्रेम्स हैं, इनमें आप लोग कोई भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये आपके मॉकअप्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग टाइप टाइप करके भी जो भी हमें ग्राफिक चाहिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमें एक ट्री का चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्री अगर हमने टाइप किया तो ट्री में हमें इन्होंने कौन कौन सी ऑप्शन दिए हैं, ग्राफिक्स, फोटोज, फ्रेम्स, वीडियोस एंड मोकअप्स, ये सारी इन्होंने हमें ऑप्शंस दे दिए हैं और ऑडियो भी दी है इन्होंने। अच्छा, इनमें से हम अगर ग्राफिक्स में जाएं तो हम, लेट्स सपोज हमने ये वाला ट्री सेलेक्ट कर लिया। अब ये ट्री सेलेक्ट करने पे इसने, इस ट्री में दो कलर्स यूज हो रहे हैं, ब्राउन एंड ग्रीन। ट्री मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, टॉप पैनल पे इसने हमें दोनों कलर्स भी दे दिए हैं। अगर हमने ब्राउन कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ ब्राउन वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको लाइट ब्राउन करना चाह रहे हैं, हमने इसका ये वाला कलर चेंज कर दिया। इसी तरह अगर हमने इसके लीव्स का ग्रीन वाला कलर चेंज करना है तो हम ग्रीन वाले कलर को क्लिक करेंगे एंड जहां से हम उसका ग्रीन कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब और हम एलिमेंट्स में क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे फोर कॉर्नर पे पॉइंट्स आ रहे हैं सर्कल वाले, अगर हमने इसको स्मॉल करना है तो हम इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह इसको बढ़ा देंगे, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक रोटेटिंग की ऑप्शन आ रही है, इसको रोटेट करने के लिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको हम किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं एलिमेंट को अपने। अच्छा, ये हमारे पास डिलीट का आ गया, ये हमारे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक करेंगे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, नहीं तो आप कंट्रोल डी कर, सॉरी, कंट्रोल डी से भी इसका डुप्लीकेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर लॉक की ऑप्शन है। अब इस इमेज को हम लोग मूव नहीं कर सकते जब तक हम इसको अनलॉक ना करें। ठीक है, अगर ये लॉक हो गया तो ना ये डिलीट होगी ना डुप्लीकेट होगी, इसमें मतलब हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। ओके, अब ये इसकी थ्री डॉट की ऑप्शन है, पहले इसकी लोकेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। नाउ लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये सेंटर एंड मिडल अलाइन हो, लाइक यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे आए और मिड पे आए। हम इसके थ्री डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ पर माउस से हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रही ऑप्शन अलाइन टू पेज। अभी हमारा ये लेफ्ट साइड पे ही है, हमने इसको करना है सेंटर अलाइन। ये हो गया सेंटर, अब हमने इसको मिड पे भी करना है, तो राइट क्लिक करके अलाइन टू पेज पे जाएंगे एंड जहाँ पर मिडल। इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स की, और ये सब पे यूज हो सकता है, नॉट ओनली ऑन एलिमेंट्स, आपका टेक्स्ट है या आपकी कोई भी चीज है, पूरे का पूरा डिजाइन जब आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, और आपने उसको सेंटर एंड मिडल अलाइन करना है तो एट द एंड आप उस सारे को
ग्रुप करके इस तरह से उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एलिमेंट्स का हमने देख लिया, इसी तरह हम फ्रेम्स पे चले जाते हैं। फ्रेम को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि फ्रेम्स में क्या होगा। ये हमारे पास फ्रेम्स हैं। इनमें से कोई भी फ्रेम अभी पिक कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास लाइंस जो है, रूलर लाइंस जो हैं वो भी आ रही हैं, ये पिंक वाली लाइंस। इससे भी हमें पता चल जाता है अपनी एलिमेंट की अलाइनमेंट का। ये मिड भी है और सेंटर भी है। ठीक है, अब हमने फ्रेम्स को किस तरह से काम करना है, इसके साथ ही हम अपने अपलोड्स को भी चेक कर लेते हैं। ये हमने अपना फ्रेम ओपन किया हुआ है, यहाँ से एक पिक्चर पिक कर लेते हैं। ये पिक्चर मैंने ले ली। अब इस पिक्चर को जब मैं क्लिक करके फ्रेम में ड्रैग करूंगी तो वो फ्रेम इसको पिक कर लेगा, पिक्चर को। इसी तरह पिक्चर की अगर मैंने थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है, डबल क्लिक करेंगे और पिक्चर को मूव कर देंगे। ठीक है, स्मॉल तो नहीं होगा साइज इसका, क्योंकि ये फिट बैठी हुई है फ्रेम के साथ। साइज बड़ा जरूर हो सकता है इसका। बाकी हम इसको यहाँ पर बिल्कुल मिड में करके अपनी पिक्चर की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, आपने फ्रेम के हिसाब से पिक्चर को जिस तरह से भी सेट करना है। ठीक है, अभी इस पूरे को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट के लिए भी शॉर्टकट की है हमारे पास। की सिंपल, आप की जो है प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने इस टेक्स्ट को एडिट करना है, हम सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। एक तो ये पॉइंट है इसको बड़ा करने के लिए, और इसी तरह यहाँ पर हमारा साइज भी है। अभी अगर मैं इस पॉइंट को बड़ा कर रही हूँ तो हमारा साइज ऑटोमेटिकली ऊपर से इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर साइज को कम करेंगे तो वो साइज वहाँ टॉप से भी, टॉप पैनल पे शो हो रहा है कि हमारा साइज जो है वो कम हो रहा है। या अगर कोई स्पेसिफिक साइज है हमारा तो हम सिंपल यहाँ पर जाके साइज अपना टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट्स आ जाते हैं। इसमें से हम अपना कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से। अच्छा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर, कलर्स की। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर आपने कोई और कलर करना है तो वो, नहीं तो ब्रांड किट अगर आपकी है तो उस पे आप जाके कलर्स चेक कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर टेक्स्ट दूसरा लेते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड है, इसलिए बोल्ड एंड इटैलिक की ऑप्शन जो है वो ऑफ है यहाँ पे। इस इस टेक्स्ट को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी ऑप्शन किस चीज की आ रही है, बोल्ड की। इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल बी है। नहीं तो आप यहाँ से भी क्लिक करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल आई करके इसको इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी अगर आपको इनकी नीड है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालनी है, लाइक उसको कट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी भी ऑप्शन है। बाकी अगर आप इस सब को अपर केस में लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन है हमारे पास। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ अपर केस में हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपनी उसी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। को कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया, इसका साइज सबसे पहले स्मॉल कर लेंगे। अब हमने इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी है। इस वक्त ये सेंटर अलाइन है, ठीक है। लाइक इस ना लेफ्ट साइड से ये इक्वल है ना राइट साइड से ये इक्वल है। तो इसकी अलाइनमेंट के लिए हम लोगों के पास ये वाला टूल है अलाइनमेंट का। अभी ये सेंटर्ड है। इसी तरह अगर हमने इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो एक बार इसको क्लिक करेंगे, ये सारा लेफ्ट साइड पे आ गया। राइट, ये बिल्कुल सेंटर्ड है, ठीक है। इसमें जो स्पेसिंग है ये आप चेक कर सकते हैं, इरेगुलर टाइप की स्पेसिंग है, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है किसी में। क्यों? क्योंकि इसने जो है सारी साइड्स को इक्वल लेके आना है। ये वाली अलाइनमेंट जो है हर तरफ से टेक्स्ट को इक्वल करती है। और एक इसका ये हो गया राइट अलाइन। अच्छा, अब हमारे पास बुलेट पॉइंट्स भी हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। एक सबसे पहले इसको लेफ्ट अलाइन कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रही हूँ ताकि ये सारे पॉइंट्स बन जाए। अच्छा, अब मैं इस पे अगेन क्लिक करूंगी, यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट्स पे जाएंगे तो ये इसने पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें नंबरिंग में बुलेट पॉइंट्स चाहिए तो अगेन हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर में हमें बुलेट पॉइंट्स दे देगा। एंड अगर हमने इसको रिमूव करना है तो देन दोबारा क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग की ऑप्शन आती है, लाइन की स्पेसिंग और लेटर की स्पेसिंग। अगर हमने लेटर का गैप जो है इंक्रीज करना है तो हम इसको बढ़ा देंगे, लेटर में स्पेस ज्यादा हो जाएगी। और ये लेटर्स की स्पेस होगी, पूरे पूरे वर्ड की स्पेस नहीं। और बाकी अगर हमने लाइन में स्पेस कम करनी है तो हम इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे, इसी तरह इंक्रीज करनी है तो इसको आगे की तरफ मूव कर देंगे, तो हमारी लाइन की भी स्पेसिंग जो है बढ़ जाएगी। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आती है। ये भी सब में आती है, टेक्स्ट में भी आती है, एलिमेंट्स पिक्चर्स हर चीज में इसकी ऑप्शन आएगी। इसको अभी तो ये 100% है, अगर हमने इसको कम करनी है तो इसको हम डिक्रीज करते जाएंगे इस तरह से। अब इस टेक्स्ट को रिमूव करते हैं, एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, अगेन वही कैनवा का ऐड कर देते हैं। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक और आ रही है यहाँ पर इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स पे जाएंगे तो ये हमारे पास इफेक्ट्स है। ये शेडो हो गया, इसकी हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि आपने किस तरह से इसको सेट करना है। इसकी ब्लर की ऑप्शन भी बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी है इसकी, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। काफी ज्यादा अगर आपने इसको कर्व करना है तो आपके पास कर्व की ऑप्शन भी आ जाएगी। कितना कर्व करना है यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं इसकी भी। ओके, तो ये वाला तो हमारा हो गया टेक्स्ट का, इसको डिलीट करते हैं। ब्रांडिंग का भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर आपकी वो सारी किट आ जाएगी जिस भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे होंगे। यहाँ अपलोड्स पे क्या होता है, अपलोड पे हमारे पास हमारी पिक्चर्स आती हैं। यहाँ से हम कुछ भी अपलोड करके देख लेते हैं। यहाँ से भी आप अपलोड फाइल्स पे जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपने इस तरह डॉक्यूमेंट वगैरह ऑलरेडी ओपन किया तो सिंपल उस पिक्चर पे क्लिक करके उसको यहाँ पर ड्रैग कर दें तो आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर इमेज अपलोड हो जाएगी, वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी एंड ऑडियो भी अपलोड हो जाएगी। ये आपकी पिक्चर अपलोड होगी, इसी तरह आप इसको क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप इसको भी जो है वो लाइक जो भी आपने डिजाइन में अपना अपलोड को यूज कर सकते हैं। ये टूल्स है हमारे पास, ये इतने यूजफुल नहीं है। ये उनके लिए यूजफुल हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, और वो भी पेन वाले, क्योंकि ये बेसिकली पेन टूल्स हैं। और इस तरह से बाकी ये आपका एक और टूल आ गया पेन का, कलर्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे और ये आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन, इस प्रोजेक्ट्स में आपने जितने भी काम किए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे।
बाकी एक हमारे पास यहाँ पर रिसाइजिंग की ऑप्शन आती है, वो भी सिर्फ प्रो वर्जन में ही यूज हो सकता है। और ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, मेक चेंजेस, अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो या आपका डिजाइन जब बिल्कुल कंप्लीट हो गया हो तो उसको व्यू करने के लिए आप यहाँ पर व्यू पे जा सकते हैं। और ये हमारे पास फाइल की ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड अपलोड फाइल, और वो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपका डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आती है ऑप्शन शेयर की। शेयर पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे डाउनलोड पे, जब हम अपनी इमेज सेव करने लगे होंगे। अब यहाँ पर, अच्छा, पहले यहाँ पर कोई ओपन कर लेते हैं। ठीक है, शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड। ये हमें खुद से भी सजेस्ट कर देता है कि ये जो आपका डिजाइन है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी। अगर यहाँ पर कोई वीडियो होती तो ये हमें MP3 की ऑप्शन देता है, MP4 वीडियो की, ये PNG, JPG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, मतलब SVG सिर्फ प्रो वर्जन में यूज हो सकता है। बाकी PPTX, अगर पावर पॉइंट का आप कोई वो स्लाइड्स वगैरह आपने तैयार किए हैं तो वो सारा कुछ। और अगर वीडियो है तो आप वीडियो में उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। आज बेसिकली मैंने आपको टूल्स का बताना था, क्लास एंड होते ही आप लोग अपना कैनवा का लॉगिन करें। मोबाइल पे करना है तो मोबाइल पे कर लें, लैपटॉप पे करना है तो उस पे ओपन करें, और सबसे पहले अपने टूल्स को स्टडी करें, क्या आपके कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं। इस पूरे आज की क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दें आप लोग। ओके, आई थिंक सो ये सबको क्लियर है। ठीक है, फिर आप लोग आज लॉगिन करें। अगर लॉगिन होने में कोई मसला आ रहा है तो मैं ग्रुप में जो है वो अलाउ कर देती हूँ सबको मैसेज करना। सब लोग मैसेजेस ग्रुप में बेशक कर लें या पर्सनली अगर किसी ने मुझे मैसेज करना तो कर ले, अगर किसी को मोबाइल में मसला हो रहा हो या इसके लॉगिन में। ठीक है।